Good morning, student. Today, our video is class 8th, subject SST, part of Geography, chapter 2. डेट यहाँ मेंशन है. आज इससे पहले हमने चैप्टर 2 ज्योग्राफी की समरी का एक्सप्लेन कर दिया था. आज हम क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं इसका. तो क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन फर्स्ट में आपके 5 क्वेश्चन हैं. पहला, विच आर द 2 मेन क्लाइमेट फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल को उपजाऊ या फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से 2 फैक्टर. तो 2 फैक्टर, फर्स्ट टेम्परेचर एंड रेनफॉल. अंडरस्टैंड, राइट एनी 2 रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे. यानी जो जमीन का स्तर नीचे जा रहा है उसके 2 रीजन लिखिए. फर्स्ट, ओवर यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, सॉइल इरोजन. एक में मैंने 3 बता दिए, 8th क्लास है. ज़्यादा केमिकल के यूज से और फर्टिलाइजर्स खादों के यूज से. सॉइल इरोजन मिट्टी के कटाव से. बी, डिफॉरेस्टेशन और लार्ज स्केल, यानी बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई या वनों का कम होना. सी, वाई इज लैंड कंसिडर्ड ऑन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज. जमीन सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्यों है? बिकॉज ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज आर कैरिड आउट ऑन लैंड. फॉर एग्जाम्पल्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. क्योंकि सभी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो ज़मीन के ऊपर ही होती हैं. जैसे एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, कृषि, इंडस्ट्रीज और कोई भी इंडस्ट्रीज कुछ भी बनाने के लिए. डी, नेम एनी 2 स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स. गवर्नमेंट ने के कोई 2 स्टेप बताइए जो पेड़ों, पौधों की और एनिमल्स, जानवरों की सुरक्षा करती है. तो देखो, सुरक्षा के 2 रीजन है. ये क्वेश्चन था. डी, आंसर द बैन ऑन किलिंग, हंटिंग एंड पोचिंग. यानी बैन लगाना पशुओं पर मारने पे, शिकार करने पे और उनको सुरक्षा प्रदान करना, इस पे उन्होंने बैन लगा दिया है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. यानी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवों की सेंचुरियों का निर्माण करना. इस तरह उन्होंने जो प्लांट और जानवरों की गवर्नमेंट की तरफ से रक्षा प्रदान की गई. अब क्वेश्चन नंबर ई, सजेस्ट 3 वेज ऑफ कंजर्व वाटर. यानी पानी के सुरक्षा के कम से कम 3 नियम बताइए कि 3 टाइप से पानी को सुरक्षा प्रदान की गई, सुरक्षित किया गया. ए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को इकट्ठा करके. कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन शुड बी प्रॉपरली बिल्ट. नहरों का निर्माण किया सिंचाई के लिए प्रॉपरली बना के. ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन ड्राई एरियाज. ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई करना, और ट्रिकल, फवारे के द्वारा सिंचाई करना सूखे क्षेत्रों में. इस तरह उन्होंने वाटर को सुरक्षित किया है. अब टिक द करेक्ट आंसर. अब ये क्वेश्चन आप उसमें से देखेंगे, बुक में से. पहला क्वेश्चन के ऑप्शन भी आपके आंसर में है कि इसमें ये क्या है कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं करता. ये वर्जन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. तो टाइम पहला है, दूसरा सॉइल टेक्सचर है, तीसरा और गिवन है. तो उसमें राइट ऑप्शन है सॉइल टेक्सचर. क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप क्वेश्चन बुक में से देखेंगे. आंसर है सी, टेरेस कल्टीवेशन. यानी
कौन सा कल्टीवेशन प्रॉपर वे में नहीं है, तो टेरेस कल्टीवेशन सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्पेज पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग, ये आंसर है 3rd में। उसका कहना है कि जो पॉली बैग है, पॉलीथीन की बैग हैं, उनके लिए प्रॉपर वर्क क्या करना चाहिए, तो उसका राइट ऑप्शन है प्रॉपर वर्क है कि जब हम परचेजिंग करें उसके बाद जब घर आए शॉपिंग करने के बाद सामान घर पहुंचने के बाद उन पॉली बैग को हम डस्ट कर दें, यानी डिस्पेज कर दें, ख़त्म कर दें। वी नॉट थ्रो इट, या तो दबा दें या फिर जला दें। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। देखो मैंने मैच फॉलोइंग का क्वेश्चन लिखा, आंसर नीचे लिखे। पहला लैंड यूज, दूसरा ह्यूमस, 3rd रॉक डैम, एरेबल लैंड, बायोस्फीयर। थोड़ा मैं यूज इनकी एक्सप्लेनेशन कर दूं तो आंसर बताने में ज़्यादा इजी रहेगा। लैंड यूज यानी जो हमारी ज़मीन है उसका हम यूज कैसे करें। ह्यूमस ये एक मिट्टी के अंदर वो फैक्टर्स है जिससे हमें ज़्यादा मात्रा में पैदावार मिलती है। वी मेक द ग्रेन्स मोर। रॉक डैम्स आप समझते हैं, डैम को जहाँ पानी को सुरक्षित करते हैं। एरेबल लैंड जो बेकार ज़मीन है, यानी जहाँ पे ज़मीन का उपजाऊपन खत्म हो रहा है। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह जहाँ पे जीवन के पर्याप्त नियम, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द लिविंग थिंग, जैसे एयर, वाटर, लैंड आर इन ए प्रॉपर वे। इट इज द बायोस्फीयर, सिर्फ ओनली इट इज द फैक्टर ऑन द अर्थ। तो लैंड यूज पहले का आंसर है। लैंड यूज प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, यानी जहाँ पे अच्छी ज़मीन हो, तो सी ऑप्शन राइट है। ह्यूमस इनमें से देखो जहाँ पे ज़मीन अच्छी है तो कंट्रोल द प्लेकिंग, यानी ज़मीन को प्लेकिंग खोदने से मना कर, क्योंकि ह्यूमस है जिससे पैदावार अच्छी होती है। रॉक डैम प्रिवेंट सॉइल इरेक्शन, यानी आगे पत्थर वगैरह जैसे मिट्टी कटाव होती है तो आगे उसको डैम बांध बना देते हैं जिससे मिट्टी बह के नहीं जाए। एरेबल लैंड कंट्रोल ये जो हमारा ह्यूमस है सेकंड का, ये जो रह गया अपना, हाँ एरेबल लैंड। 4th का ई कंट्रोल प्लेकिंग, यानी कंट्रोल द प्लेकिंग, जो भी हम खोद रहे हैं यानी उसके ऊपर बैन लगाना जहाँ पे ज़मीन ख़त्म हो रही है। अब ये ह्यूमस का जो थोड़ा गलत भूल गया था, ये है डी, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट ऑन द सोइल, यानी उसमें कंट्रोल प्लेकिंग बाय मिस्टेक भूल गया तो उसका आंसर यहाँ पे सही है डी। बट ऑर्गेनिक यहाँ पे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस हो, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स हो, जिससे फसल अच्छी पैदा होती है। अब बायोस्फीयर नैरो, इट इज द बिलोंग टू द बी, नैरो जोन ऑफ द कंट्रोल बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। तो अगेन यू लिसन प्रॉपरली, फर्स्ट का आंसर सी है, सेकंड का डी है ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट ऑन टॉप सोइल, ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड इकट्ठे होना। थर्ड का ए प्रिवेंट सोइल इरोजन, 4th का ई और 5th का बी। तो ये आपके क्वेश्चन 3rd है। क्वेश्चन नंबर 4th का ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है कि स्टेट वेदर इज ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन। अगर ट्रू है तो उसका रीजन देना है, फॉल्स है तो फॉल्स है ही। अब फर्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र ऑफ इंडिया इज एंड ओवर पॉपुलेटेड रीजन। गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो भारत की ओवर पॉपुलेटेड रीजन, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ट्रू, बिकॉज ये रीजन है, इट इज ए फर्टाइल लैंड, गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। क्योंकि सही है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में अच्छी ज़मीन है जिससे पैदा अच्छी होती है। अच्छा नेटवर्क है जहाँ ट्रांसपोर्ट बड़ी मात्रा में होता है,
एंड लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, और वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रीज हैं जिससे लोगों को रोजगार जो भी फाइंड है अपना वर्क प्रॉपर वे से करते हैं। सेकंड, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइन। भारत में प्रति व्यक्ति जो पानी की क्वांटिटी कम होती जा रही है ड्यू टू ओवर यूज एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। रीजन भी है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन बढ़ने से। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा पानी खर्च होगा और ज़्यादा प्रॉपर वे में हम खर्च नहीं करेंगे। तो थर्ड, रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। फॉल्स, क्योंकि ट्री की जो कोस्टल एरिया में प्लांट हैं उनकी हवा को मापने के लिए, यानी हवा रोकने के लिए पेड़ों की ट्री रो नहीं लगाई जाती है। ये रॉन्ग है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, वैसे इसमें लिखना नहीं, फॉल्स का कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये वहाँ पे लगाई जाती है जहाँ पे जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया की मिट्टी आगे बढ़ती है, वहाँ पे प्लांटों की रो लगाई जाती है जिससे मिट्टी आगे ना बढ़े। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। ह्यूमन व्यक्तियों के इंटरफेरेंस से, इंटरफेरेंस का मतलब होता है रुकावट से, चेंज ऑफ क्लाइमेट, जो वातावरण है वो चेंज हो रहा है। कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, क्या इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है? फॉल्स। इसलिए फॉल्स का हमें, क्योंकि ह्यूमन के इंटरफेरेंस से चेंज तो होता है, और चेंज ऑफ और क्या इकोसिस्टम ह्यूमन के व्यक्ति से क्या जो क्लाइमेट वो प्रॉपर वे से हो रहा है? नहीं, इनके इंटरफेरेंस से तो क्लाइमेट खराब हो रहा है, जिससे जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इट इज़ द फॉल्स। तो आई होप दैट ये जो मैंने चैप्टर आपको कराया है क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 27 जुलाई 20 को, और इससे पहले मैं आपको थोड़ा याद दिला दूँ, हिस्ट्री के चैप्टर 1st 2nd हो गए, सिविक्स के 1st 2nd हो गए, और ज्योग्राफी के 1st और 2nd चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप दैट आप घर पे प्रॉपर वे से वर्क कर रहे होंगे, और मैं वर्क करने का तरीका पहले भी कई वीडियोज में बताया, फिर बता रहा हूँ कि मोबाइल ओपन किया, चारपाई पे लेट गए और आप वीडियो देख रहे हैं, इट इज़ नॉट ए प्रॉपर वे। आप चेयर पे बैठिए, आगे टेबल रखिए, अपनी जिस सब्जेक्ट का वीडियो ओपन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की बुक और चैप्टर वो ओपन करें, और जब वीडियो सुने आप तो बुक भी धीरे धीरे साथ साथ पढ़ें, क्योंकि वीडियो को आप कहीं भी रोक भी सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। तो साथ साथ में आप बुक के चैप्टर की रीडिंग होगी। समरी जब आप करें तो इस तरह करें, जब समरी क्लियर हो जाएगी, चैप्टर का अर्थ समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में करेंगे। आफ्टर दैट यू लर्न इट। इट इज़ योर वर्क एट योर होम। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।